तीन सहेलियां तालाब के किनारे घड़े में पानी भर रही थी। अरे देखो, हम लोगों ने तो पानी भी भर लिया और ये देखो तालाब का पानी कितना साफ और सुंदर है। चलो ना, हम लोग थोड़ा नहा लेते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राधा? नहीं, हमें देर हो जाएगी, हमें घर जाना चाहिए, सब परेशान हो जाएंगे। अरे अनामिका, चल ना, बहुत वक्त है, हम लोग थोड़ा नहा लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। और देखो, वैसे भी पानी इतना सुंदर है तो मुझे भी बिना नहाए यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही। हाँ देखो, कावेरी बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो ना, बस थोड़ा ही नहा कर निकल आएंगे। ठीक है, तुम लोग तो जिद करके बैठ जाती हो, चलो नहा लेते हैं। फिर तीनों सहेलियां तालाब के अंदर चली जाती है। पानी में उतरते ही ठंडक महसूस होती है और हंसते खेलते तीनों नहाने लगती हैं। वाह, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, कितना ठंडा पानी है। कावेरी और राधा हंस रही थी, लेकिन अचानक अनामिका को कुछ महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें निहारते हुए देख रहा हो। कावेरी, राधा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। चलो ना, घर चलते हैं। तुम भी ना बहुत बोलती हो। अब ये लो पानी, अब नहाओ और ज्यादा फिक्र मत करो। लुत्फ तो उठाओ। राधा अनामिका के ऊपर पानी की छींटे मारने लगती है और अनामिका भी हंसी मजाक में उन दोनों के साथ खो जाती है। कावेरी भी पानी फेंकते फेंकते हंसते रहती है। देखो, मैं भी तुम्हारे ऊपर पानी डालती हूँ। ये लो। तभी तालाब के अंदर अचानक एक परछाई की दो आंखें चमकने लगी। अनामिका की नजरें उस ओर पड़ी और उसका दिल धड़कने लगा। देखो, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। वो परछाई की आंखें। अनामिका, तुम्हें क्या हो गया यार? तुम नहाने का मजा भी खराब कर रही हो। और कौन सी आंखें? कोई भी तो नहीं है। हाँ सच में राधा, ये तो एक नंबर की डरपोक किस्म की है। क्या खूबसूरत लड़कियां हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियों को तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये अनामिका, इसे तो मैं हासिल करके रहूंगा। नहीं, मुझे नहीं नहाना, कोई मुझे देख रहा है। फिर अनामिका तेजी से तालाब से बाहर निकल जाती है और वहाँ से चली जाती है। पता नहीं अनामिका को क्या हो गया। वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उसे घूर रहा होगा। अच्छा चलो ठीक है, वो चली गई तो हम भी चलते हैं, अब लेट हो रहा है, माता पिता भी परेशान होंगे। फिर राधा और कावेरी पानी भरे घड़े लेकर घर की ओर बढ़ती है। तभी तालाब के अंदर वही आंखें फिर से चमकती है। जोर से हंसती हुई वो अनामिका की ओर देखती है। धीरे धीरे वो परछाई वाली आंखें एक पूरे चेहरे की परछाई में बदल जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। तीनों सहेलियां रोज तालाब के किनारे आती हैं, पानी भरती हैं और नहाती रहती हैं। देखो, हम लोग इतने दिनों से तालाब में आते हैं, नहाते हैं, फिर भी कुछ अजीब नहीं दिखता। शायद गांव वाले गलत कह रहे थे। हाँ, लेकिन अब हमें चलना चाहिए, शायद सच में कुछ हो सकता है। अरे अनामिका, तुम तो पहले डरती थी, अब देखो हमें साथ नहाने की आदत पड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक अफवाह थी। इतने में तालाब के अंदर एक बड़ा साया अनामिका का पैर पकड़ लेता है। मेरा पैर, कोई मुझे खींच रहा है, मेरी मदद करो। अनामिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला कौन खींचेगा? रुको, मैं देखती हूँ। कावेरी पानी फेंक कर मजाक करती है, लेकिन अनामिका का पैर खींचा जा रहा है। अनामिका, तुम मुझे अपना हाथ दो, इस तरह पानी के अंदर नहीं जा सकती तुम।
दोनों सहेलियां अनामिका का हाथ पकड़ती है, लेकिन एक रहस्यमयी साया अनामिका को तालाब के अंदर खींच लेता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सहेली अनामिका तालाब में चली गई। अब हम क्या करें? चलो चलो, ये बात हमें गांव वालों को बताना होगा। शायद घर पर माँ गोमती उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। दोनों सहेलियां घबराई हुई गांव की ओर भागती हैं और अनामिका की माँ गोमती के पास पहुंचती है। गोमती काकी, गोमती काकी। हाँ बेटा, राधा, मेरी बेटी कहाँ है? गोमती काकी, मुझे माफ कर दीजिए। अनामिका और हम सब तालाब के अंदर नहा रहे थे, तभी अनामिका को तालाब के अंदर किसी ने खींच लिया। वो चिल्लाती रही, लेकिन हम लोग उसे बचा नहीं पाए। हाँ गोमती काकी, मुझे माफ कर दीजिए। आप देख भी नहीं सकती थी और ऊपर से अनामिका के साथ ये हादसा हो गया। हम लोग क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे वही तो मेरी आंखों की रोशनी थी। अगर वो चली गई तो मैं कैसे जीऊं? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। भगवान के लिए मेरी बेटी को तुम दोनों ला दो। कुछ भी करो, पर मेरी बेटी को ला दो। काकी, मुझे भी बहुत अफसोस है, पर क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अपनी सहेली अनामिका को तालाब से बाहर जरूर लाऊंगी। तीनों फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में ही सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रही हो? मुखिया जी, हम लोग तालाब के किनारे पानी भर रहे थे और अनामिका को किसी ने तालाब के अंदर खींच लिया। अरे, तुम लोग कौन से तालाब में गए थे? यही पास वाला तालाब। हम लोग वहीं से पानी लाते थे और नहाते थे। अरे, तुम सब मूर्ख हो क्या? मैंने पूरे गांव में कई बार घोषणा करवा दी थी कि इस तालाब से कोई पानी न भरे, फिर भी तुम वहां पानी क्यों भर रही थी? मुखिया जी, दूर वाले तालाब में जाने में बहुत वक्त लगता था, इसलिए हम लोग इसी तालाब से पानी भर लेते थे। यहाँ से जल्दी भर जाता था और हम जल्दी घर भी आ जाते थे। अरे, ये श्रापित तालाब है। इसके अंदर जो भी जाता है वो कभी बाहर नहीं आता, और मुझे नहीं लगता कि अनामिका बाहर भी आएगी। तुम सब उसे भूल जाओ। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत करिए। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, किसी भी कीमत पर। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका बस एक ही उपाय है। हमारे घने जंगलों में एक साधु महाराज रहते हैं, वही अब कोई रास्ता बता सकते हैं। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, वो मेरी पक्की सहेली थी और मैं उसे यूं मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। हम दोनों साधु महाराज के पास जाएंगे और किसी भी कीमत पर अपनी सहेली को बचा कर लाएंगे। हाँ राधा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गोमती काकी, आप चिंता मत करो। हम आपकी बेटी को सही सलामत लेकर आएंगे और अपनी सहेली को भी। फिर राधा और कावेरी घने जंगलों की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका खींचते खींचते तालाब के अंदर चली जाती है। वहाँ एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद सुंदर दुनिया होती है। अरे, तालाब के अंदर इतनी साधारण लेकिन फिर भी इतनी सुंदर दुनिया, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। और मुझे आखिर कौन खींच कर लाया था? मैं कहाँ आ गई हूँ? अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी धरती लोक पर कैसे जाऊंगी? हे भगवान, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे कोई बाहर निकालो। अनामिका चीखती है। तभी सामने से एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाला हैदर आता है। अरे, ये इतना खूबसूरत इंसान कौन है ये? और इस तालाब की दुनिया में आखिर ये क्या रहस्य है? हैदर अनामिका के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आखिर मेरा सपना सच हो गया। मैं गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को अपनी दुनिया में ले ही आया हूँ। तुम कौन हो और मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाए हो? मुझे जाने दो। मुझे अपने घर जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर मैं नहीं गई तो मेरी माँ मर जाएगी। भगवान के लिए मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम इस दुनिया से कभी नहीं जा सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी।
मैं कई दिनों से देख रहा था तुम अपनी सहेलियों के साथ तालाब में नहाती थी और बहुत हंसी मजाक करती थी। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहा और अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसीलिए अब तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया की महारानी बनाकर रखूंगा और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। अगर तुम अच्छे इंसान होते तो शायद मैं सोच भी लेती, लेकिन तुम बुरे इंसान हो। किसी भी लड़की को नहाते हुए देखना गलत है। ऊपर से तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ खींचा है। मुझे महारानी बनने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तुम कुछ भी कर लो, अब तुम मेरे चंगुल से कभी बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। आज अगर नहीं मानोगी तो कल मान जाओगी। फिर हैदर अनामिका को खींचते हुए एक कमरे में ले जाता है और जंजीरों से बांध देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जंजीरों से क्यों बांध रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मना कर दोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम इन्हीं जंजीरों में बंधी रहोगी जब तक हाँ नहीं बोलोगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अनामिका चिल्लाती रहती है, लेकिन हैदर उसकी एक नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ राधा और कावेरी घने जंगलों से होते हुए एक कुटिया में पहुंचती है। तभी साधु महाराज अपनी कुटिया के बाहर आते हैं। आओ पुत्रियों आओ, बताओ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? साधु महाराज, हमें हमारी सहेली को बचाना है। उसे उस रहस्यमय तालाब ने अंदर खींच लिया। कोई तो उपाय बताइए जिससे हम अपनी सहेली को बाहर निकाल सके। हाँ साधु महाराज, हमें हमारी सहेली चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं और पता नहीं वो तालाब के अंदर किस हालत में होगी। तुम्हारी सहेली तालाब में तो गई है, लेकिन वो जीवित है, पर उसे तालाब से बाहर निकालना नामुमकिन है। तुम उसे कभी बाहर नहीं निकाल सकती। ऐसा मत कहिए साधु महाराज। अगर मेरी सहेली को कुछ हो गया तो उसकी अंधी माँ तड़प तड़प कर मर जाएगी। कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी सहेली को उस तालाब में कैद जिंदगी नहीं जीने दे सकती। आप मुझे कोई रास्ता बताइए। पर साधु महाराज, आखिर उस तालाब के अंदर है कौन जो इस तरह हमारी सहेली को खींच कर ले गया? और वो तालाब श्रापित क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? ये सब तुम नहीं जान सकती। अगर मैंने पूरा सच बता दिया तो अगला शिकार तुम हो जाओगी। उसका रहस्य जो भी जानता है वो कभी जीवित नहीं रहता, इसीलिए मैं तुम्हें उसका रहस्य नहीं बता सकता। लेकिन मेरी सलाह है कि तुम वहां मत जाओ। अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो उस तालाब में मत जाना। नहीं साधु महाराज, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी सहेली को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। क्या तुम अपनी सहेली को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो? हाँ साधु महाराज, मैं अपनी सहेली को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो एक रास्ता है, रुको। फिर साधु महाराज अपनी झोली से एक जड़ी निकालते हैं। ये जड़ी लो